सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा 90 दिन के अंदर में। अगर आपको रिकॉर्ड करते हैं मेरे जीतने के बाद, आप आइएगा और 90 डेज के अंदर में देख लीजिएगा। अगर मैं ब्लॉक, थाने, मुखिया, मेंबर, कचहरी, ये सभी जगह से अगर भ्रष्टाचार में न मिटा दिया तो मैं इस्तीफा देकर के वापिस चले जाऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, उनके छोटे भाई की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि वो एक काम बता दें कि उन्होंने जो किया है, एक काम। और अगर वो एक काम अगर मुझे प्रूफ कर दे इस विधानसभा क्षेत्र में हम अच्छे से किए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिमलेश कुमार ठाकुर। मैं आपको बता दूं, बिमलेश कुमार ठाकुर जाले विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, लेकिन चूंकि अब आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, इसके बाद बिमलेश कुमार ठाकुर अपनी मेहनत को जारी रखते हुए जाले विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ अब हमारे न्यूज़ चैनल पे। और पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने तैयारी किया है, आपने काफ़ी मेहनत किया है जाले विधानसभा में और आपको काफ़ी समर्थन भी लोगों का मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अचानक आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, अब आप अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? नमस्कार आपको। देखिए, आप मुझे निर्दलीय कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को न मैं छोड़ा हूँ न आम आदमी पार्टी मुझे छोड़ा है। मैं आज भी प्रदेश महासचिव टेक्निकल हूँ और एंट्री लिया हूँ आम आदमी पार्टी में, और मैं जब 25 साल बाद रिटायरमेंट लूँगा तब भी आम आदमी पार्टी में ही रहूँगा। आम आदमी पार्टी मुझे एक लेटर दिया है, जिस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है, वो लेटर मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा कि बिमलेश कुमार ठाकुर आम आदमी पार्टी के बैनर तले बेशक नहीं लड़ता हो, लेकिन आम आदमी पार्टी 100% समर्थन कर रही है बिमलेश ठाकुर को, और यहाँ से शीर्ष जो नेता लोग हैं वो भी मेरे प्रचार में आएंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ चुनाव का जो लोगो है, चिन्ह है, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं रहेगा, वो हमें दूसरा मिलेगा एज ए निर्दलीय, नहीं तो बाकी सारी चीज़ हम उनका यूज़ कर रहे हैं। और उनके सारे नेता, मेरे यहाँ बहुत सारे नेता उनके आ चुके हैं और बाकी नेता सब भी जो है वो मेरे यहाँ आएंगे। जाले विधानसभा के लिए आपके पास क्या रोड मैप है जिसको आप जाले विधानसभा की धरती पर उतारना चाहेंगे? जाले विधानसभा में जो मैंने घूमा है और जो अपनी 5 चीज़ जनता को बताए हैं कि मैं 5 चीज़ के लिए ही अभी आऊँगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और भ्रष्टाचार। इन 5 चीज़ों के लिए ही मैं अभी आऊँगा। इस 5 साल में मुझे यही चीज़ करना है, और चाहे वो आम आदमी पार्टी के तरफ से मैं लड़ रहा था तब भी वही 5 चीज़ है, निर्दलीय आ रहा हूँ तब भी मुझे वही 5 चीज़ करना है। ठीक है, ये 5 चीज़ जब मेरे हो जाएंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल में जब ये 5 चीज़ हो जाएंगे, तब मैं छठा चीज़ भी आपको बता दूंगा कि छठा, सातवां, आठवां भी क्या क्या है मेरे पास। दूसरी बात, पार्टी विधानसभा को नहीं चलाती है, विधानसभा को वहाँ का जो लीडर होता है, वहाँ का जो प्रतिनिधि होता है, वो चलाता है। किसी भी पार्टी में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। ठीक है, अगर मैं आम आदमी पार्टी का ही अगर मेंबर होकर के यहाँ पे अगर अच्छा काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी खराब हो जाए। और अगर बीजेपी के भी लीडर और जगह बेशक काम नहीं हो, लेकिन मेरे यहाँ का लीडर अगर मेरे यहाँ काम अगर करते, एक काम अगर करते, मैं तो कहता हूँ छोड़िए, वो कहते हैं रोड रोड रोड। आप आए हैं मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ रोड कैसा है ये आपसे ज़्यादा एनालाइज कोई अच्छा से नहीं कर सकता है कि आज भी मेरे यहाँ लोग वापस चले जाते हैं, उस रोड पे आते नहीं हैं। वही हालत कमोबेश पूरे विधानसभा का है। लेकिन अगर जीवेश कुमार की बात करें सर, तो उनका कहना है कि उन्होंने 5 साल में इतना विकास किया है कि पिछले 65 सालों में उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं हकीकत बताऊं तो जिस सड़क से मैं आपके घर तक आया हूं, अगर शायद आपसे मिलना ना होता तो मैं भी आपके घर तक नहीं आता। लेकिन आप उसके विकास के इस दावे को किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है, मैं तो कहता हूँ आपके भी चैनल से मैं ये कहता हूँ और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि 65 साल 64 साल में जो विकास हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था, ये 5 साल में जो हुआ है 65 साल में नहीं हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके छोटे भाई की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि वो एक काम बता दें कि उन्होंने जो किया है, एक काम। और अगर वो एक काम अगर मुझे प्रूफ कर दे कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम अच्छे से किए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा। दूसरी बात, अगर उनके एजेंडे में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है और भ्रष्टाचार नहीं है,
तो इसका मतलब है वो मृतक के समान है, वो इंसान है ही नहीं, कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार और साथ में भ्रष्टाचार से सामना करना पड़ता है, और यही चीज़ चाहिए। अगर ये उनके एजेंडे में नहीं है तो वो नेता न कहलाने के लायक है, न नेता बनने के लायक है, वो किसी लायक नहीं है। एक और अहम सवाल सर, आपके क्षेत्र की एक सबसे अहम ऐसी क्या समस्या है जनता को जिसको आप आते ही दूर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आते तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा 5वां नंबर पे है भ्रष्टाचार, सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा 90 दिन के अंदर में। अगर रिकॉर्ड, आप तो रिकॉर्ड करते हैं, मेरे जीतने के बाद आप आइएगा और 90 डेज के अंदर में देख लीजिएगा। अगर मैं ब्लॉक, थाने, मुखिया, मेंबर, कचहरी, ये सभी जगह से अगर भ्रष्टाचार में न मिटा दिया तो मैं इस्तीफा देकर के वापस चले जाऊँगा। तो आप ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं? ये घोषणा कर रहे हैं, ये जनता को वचन दे रहे हैं कि ये अगर 1% भी कहीं मुझे लग गया कि 100 रुपया लिया है और साबित कर दे कि भ्रष्टाचार हुआ है 1 रुपये का, तो मैं गारंटी देता हूं कि लेने वाला रहेगा, नहीं तो मैं ही रहूँगा। चाहे उसके लिए जहां तक लड़ना मुझे पड़े, मैं लड़ के दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आते ही जो 90 दिन के अंदर में खत्म होगा वो भ्रष्टाचार होगा खत्म। आप हमारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से अपने जाले विधानसभा के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जाले की जनता से मेरा सबसे पहला जो गुजारिश है कि पहले वो लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि मेरे पास बउआ ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि कभी हम कांग्रेस गठबंधन को और कभी बीजेपी गठबंधन को देते थे। अभी जब हम 2 दिन कहे कि हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो मेरे यहाँ से हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों कौन गए, और 18 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक का कौन गया। कि इस बार बड़ी उम्मीद जगी थी विमलेश जी, आप नहीं लड़ेंगे। इस वजह से आज मुझे ये घोषणा करना पड़ा है। इनफैक्ट कल ही मैंने घोषणा कर दिया और कि मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। पार्टी मुझे पीछे से फ़ोन किया कि आप निर्दलीय लड़ते हैं तो पार्टी का समर्थन रहेगा। पार्टी का आप टोपी, मास्क, दुनिया जहाँ सब यूज़ कर सकते हैं, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी का समर्थन आ गया, पार्टी के बड़े बड़े लीडर भी आएंगे, इसका भी समर्थन मिल गया। तो सबसे पहले हम अपनी जनता से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका बहुत अच्छा है, आपने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ, लेकिन मुझे आधे रास्ते, बीच रास्ते मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं भी बीच रास्ते छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको जो वादा किया हूँ 5 वादा, वो वादा पूरा करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो पंचवर्षीय योजना न बनाऊँ उस वादा को, वो वादा कम से कम 2-3 साल के अंदर में ही पूरा हो जाए। तो मौका अच्छा है, क्योंकि खुशकिस्मती किसी का दरवाज़ा एक बार खटखटाती है, लेकिन बदकिस्मती बार बार खटखटाती है और तब तक खटखटाती रहती है जब तक कि वो दरवाज़ा टूट न जाए, खुल न जाए। तो बदकिस्मती से तो लड़ ही रहे थे। खुशकिस्मती ये है कि मैं आया हूँ और बड़ी उम्मीद से आया हूँ, आप लोग के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस, व्यापार, दुनिया जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं आया हूँ पब्लिक के लिए, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनका बेटा है, उनके घर का बेटा आया है, और कहा जाता है कि घर दही तो बाहर भी दही, और ये तो मेरा घर है, घर में आशीर्वाद मिलेगा तभी बाहर आशीर्वाद मिलेगा। जो आज हमें जाले वाले अगर आशीर्वाद देकर के हर आदमी भेजते हैं, तभी हमको पटना में आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम विधानसभा में कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए निवेदन है हर उस व्यक्ति से जो जाले विधानसभा के हैं कि इस बार आपके लिए हम आए हैं। एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी आपके पास सामने आया है जो हर चीज़ को करने के लिए तैयार है, और ऐसा कोई वादा हम नहीं किए हैं जो नहीं होने वाला है। मैंने नहीं कहा है कि स्मार्ट सिटी बना दूंगा, मैंने नहीं कहा है मेट्रो ट्रेन चला दूंगा, मैंने नहीं कहा है कि 4 लेन बना दूंगा, और न मैंने कहा है कि तेल का कुआं खुदवा दूंगा। मैं जो 5 चीज़ बोला हूँ वो बेसिक चीज़ है और उस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। 90 दिन से लेकर के और 3 साल से 4 साल के अंदर में ये सारी चीज़ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।